हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीवर से रिलेटेड आपके शरीर में प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती हैं। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा लीवर में खराबी चल रही है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कई बार आप मुझे कमेंट्स करते हैं या फोन पे जब हम बात करते हैं, पुरुष अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड जब बात करता है या आपके शरीर में कुछ बीमारियों से रिलेटेड बात करता है, तब पता चलता है कि उसके लीवर में भी दिक्कत है। और कई बार जब वो पेट में दिक्कत रहती है तो वो अल्ट्रासाउंड कराता है, तो उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा आता है फैटी लीवर। आखिरकार मैं आपको समझाऊंगा कि लीवर में फैट लीवर कैसे हो जाता है और आखिरकार लीवर में फैटी लीवर होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अब हम बात करें कि एक नॉर्मल लीवर होता है जो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो लीवर बनाता है बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे केमिकल। दुनिया की ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जितना लीवर अकेला एंजाइम और केमिकल बनाता है, उतना कोई भी फैक्ट्री केमिकल नहीं बना सकती अकेली। एक फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रियां मिलके इतने केमिकल बनाती है। अब हम बात करें, जो लीवर एक इतना सा है, वो केमिकल और एंजाइम बनने से क्या होता है कि वो हमारे खाने को भी पचाता है। जैसे स्टोमक होता है, स्टोमक में जैसे हमने खाना खाया है ना, 2 4 5 जो भी चपाती गेहूं चावल जो भी हमने खाया है, और उस खाने को गलाने का काम करता है स्टोमक, जिसमें एसिड होता है। अब वो स्टोमक से जाएगा इधर लीवर से, है ना, बाइल जूस आता है जो बेस टाइप का होता है। उस एसिड को बेस मिलके न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमारी आंतों को कोई नुकसान नहीं होता। पर हमारा लीवर खुद ही बीमार चल रहा है। जो हमारे शरीर में जो भी बना है उसको तोड़ने का, अलग अलग करने का, इसमें क्या फायदे वाली चीज है इसको अलग करो, हम उसको यूज कर लेते हैं। ये बेकार चीज है, इसको निकालो। जो ब्लड में होती है वो किडनी के द्वारा पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। जो हमारे पोटी वाला रास्ता है उसमें अशुद्धि होती है, गंदगी होती है, यानी जो कचरा होता है हमारा शरीर का, पोटी के रास्ते से निकाल दिया जाता है। पर अगर हमारा बाइल जूस अच्छे से नहीं बने, रीजन हमारा फैटी लीवर। अगर लंबे समय तक इंसान का फैटी लीवर चलता रहता है और फैटी लीवर से उसके लीवर के अंदर फाइब्रोसिस रेशे बन जाए, है ना, एक मैं ये कहूंगा कि जो अ, मधुमक्खी छत्ते जैसा हो जाए, उस पे छोटे छोटे दाने दाने से आ जाए लीवर के ऊपर, आप देख ही रहे होंगे डायग्राम में। यानी लीवर हमारा अनहेल्थी हो, उसको खुद को नीड है रिपेयर होने की, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसको तोड़ने का और उसको क्या करने का, उससे यूटिलाइज कराने का काम कौन करता है? लीवर। अब लीवर क्या है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। जैसे हमारे खून में जो आरबीसी होती है, और जो 120 दिन बाद, 90 दिन बाद जो आरबीसी मर जाती हैं, यानी खून का पानी होता है, तो उसमें से आयरन होता है, उसको अलग करने का और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने का काम कौन करता है? लीवर। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हमारे पीलिया हो जाता है, वो पीला पीला अशुद्धि हमारे शरीर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें पीलिया होने की संभावना होती है। कई बार आपने देखा होगा आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम रहती है, यानी लीवर जो आपका बाइल जूस के माध्यम से खाने को पचाने का काम करता है। अब लीवर अच्छे से बाइल जूस एंजाइम बना ही नहीं रहा, तो आपका खाना है वो अध पाचन है, यानी पूरी तरह से उसका पाचन नहीं हो रहा, तो बैक्टीरिया वायरस उसको क्या करेंगे? किण्वन करेंगे और वो आपको गैस बनाएंगे। दूसरा, आपकी हेल्थी इंटेस्टाइन नहीं रहेगी। इधर से जब एसिड आया है और उसको बेस न्यूट्रलाइज नहीं करेगा प्रॉपर तरह से, तो आपकी वो जो एसिड है आपके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालेगा, उस पे गलाने का काम करेगा, यानी कोई चीज है उसको अच्छे से काम करने नहीं दिया जाएगा, जिस वजह से आपके खाने में का डाइजेशन से एनर्जी जो मिलनी है वो नहीं मिल पाती। इस वजह से क्या होता है? आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस रहना, पेट दर्द होना, है ना, हमेशा भूख नहीं लगना, पेट भरा हुआ होना, तो पेट की प्रॉब्लम जल्दी सी पता ही नहीं चलती और बहुत दिनों बाद पेट की प्रॉब्लम चलती है। दूसरा, हमारा थोड़ा सा ये भी होता है कि हमारे पेट में छोटा सा थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम हमें लगती है, तो हम या तो एसिडिटी की दवाई खा लेते हैं या एंटासिडिट खा लेते हैं, या दर्द होता है तो हम दर्द की दवाई खा लेते हैं, तो लंबे समय तक हमें फिर पता नहीं चलता कि हमारे लीवर खराब चल रहा है। अब फैटी लीवर क्या होता है, मैं थोड़ा सा वो बता दूं और उसके ट्रीटमेंट इलाज के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये समझना होगा, फैट का डिपोजिशन हो जाए। अब जरूरी नहीं कि जो इंसान फैट खा रहा है तो ही डिपोजिशन होगा, यानी आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जो आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं,
चाहे वो आप मीठे के रूप में ले रहे हैं यानी मीठा ज़्यादा खाते हैं, या जंक फूड्स जो बाहर का तला भुना ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या रेगुलर आप बाहर का खाना खाते हैं, या फिर आप मीट चिकन ये रोज रेगुलर खाते हैं, तो आपका फैटी लीवर होना संभावित है। या फिर अल्कोहल जो कंजप्शन करता है उन लोगों में फैटी लीवर होता है। और फैटी लीवर एक लीवर की बीमारी की शुरुआत है। कई बार तो हमें हर जगह हमारे शरीर में कहीं भी दिक्कत होती है तो हमें पता चल जाता है कि यार ये फेफड़ों में दिक्कत है, ये किडनी में इधर दर्द हो रहा है, तो लीवर का जल्दी से हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए हम सोचते भी नहीं कि हमारी प्रॉब्लम लीवर में होगी। तो सबसे पहले आपका अगर इनडाइजेशन है, खाना अच्छे से पाचन नहीं हो रहा, आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, तो एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराए, जिससे आपको पता चले कि आपका फैटी लीवर तो नहीं। और अगर फैटी लीवर है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको लीवर को ठीक करना है। दूसरा, ये आपको पता करना होगा कि किस वजह से आपको ये लीवर खराब हो रहा है ना। लीवर की ये पहली स्टेज है फैटी लीवर, यानी ये फैट किस जगह हो सकता है, आप ज्यादा खाना खाने की वजह से हो रहा है, हो सकता है आप अनहेल्दी यानी जो नॉर्मली आपको फल और सब्जियां और रोटी टाइम टू टाइम खानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं खाना चाहिए। कहीं पता चलता है कि आप सुबह ही सब कुछ खा लेते हैं और शाम तक फिर पूरे दिन डाइटिंग में रहते हैं। या कई बार आपको मोटापा बढ़ता है तो आपको लगता है कि मैं बस वजन कम कर लूं, भूखे रहना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपकी भूख बहुत तेजी से सताती है और फिर बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से भी आपको लीवर अनहेल्थी होता जाता है। तो लीवर को फिट रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक अब तक जो भी मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली है ना, ऐसी कोई दवाई की बात ही नहीं करी। यानी जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है लीवर को, वो चीज आपको ठीक करनी है। और फल और सब्जी और रोटी टाइम टू टाइम खाना सबसे बेटर है। और दूसरा, एक्सरसाइज। आप बहुत हेल्थी खाना खाते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, आपका काम ही ऐसा है, तो आपको रेगुलर सुबह शाम एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करना होगा आपको, है ना। स्विमिंग करते हैं या आप जो भी एक्सरसाइज, खेल कूद में आप भाग लें, है ना। पर आज के टाइम पे तो हम गेम मोबाइल पे ही खेलते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि खेल कूद में भाग लें, आउटडोर खेल कूद में भाग लें। अब हमारा लीवर हेल्थी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। हेल्थी रहने के लिए जिसमें प्रॉब्लम है उसको ठीक करें, और साथ में अल्कोहल को कम कर देना चाहिए या बंद ही कर देना चाहिए, है ना। स्मोकिंग करते हैं तो वो भी बंद कर देना चाहिए। और मेरे पास एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है ना, गुड लीवर, नेचर श्योर का है ना। अब इसमें दे रखा है कि डिटॉक्सिफाई लीवर, यानी लीवर को शुद्ध करता है। आपके लीवर में अशुद्धि भरी है, लीवर को खुद को शुद्ध करने का काम करता है। रिमूव वेस्ट, जो खराब पदार्थ हैं लीवर से, वो बाहर निकालता है ये, ठीक है। मेंटेन हेल्थी डाइजेशन, आपका पेट में जो खाने का पाचन है उसको हेल्थी डाइजेशन में रखता है। हेल्थी लीवर फंक्शन, लीवर में बहुत सारे काम होते हैं, खाने को डाइजेशन करना ही लीवर का काम नहीं है ना। खून को शुद्ध करने का काम भी कौन करता है, लीवर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किडनी सब कुछ हमारा खुद ही पहचान लेती है कि ये सही है इसको रख लो, इसको खराब है, नहीं। जो भी अनुपयोगी पदार्थ है उसमें से सही क्या है ये छांटने का काम कौन करता है, लीवर, है ना। विटामिन का निर्माण करता है, विटामिन का स्टोरेज करता है ना। वैसे तो एनर्जी सेविंग भी हमारा लीवर ही है, पर एक्सेसिव एनर्जी सेविंग कर ले जो फैटी लीवर हम कह रहे हैं, है ना, तो वो चीज है। प्रिवेंशन लीवर डिजीज, है ना, आपको वायरस की वजह से लीवर की डिजीज को बचाता है। इसमें इन्फेक्शन होने से या इन्फ्लामेशन, है ना, इसमें घाव होने से बचाता है ये। इसमें कैंसर ना हो, है ना, लीवर सिरोसिस में ना बदले, लीवर फाइब्रोसिस ना हो, यानी आपको हेल्थी रखने का। बीमारी का इलाज करना बाद की बात है, पहले इसको ठीक रखने का काम करता है गुड लीवर, जो नेचर श्योर का है। इसके अंदर 60 कैप्सूल आते हैं, इसके अंदर 90 कैप्सूल आते हैं। आप चाहे तो, आप बिल्कुल फिट हैं, आप बस सिर्फ लीवर को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। या लीवर में आपको ज्यादा दिक्कत चल रही है तो आप तीनों टाइम भी एक एक ले सकते हैं। 90 कैप्सूल है, 1 महीने या 1.5 महीने चलाना है आपको। और ये नॉर्मली पानी के साथ लेना है आपको, इस चीज का ध्यान रखें। नॉर्मल पानी मतलब ना तो ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। आपका शरीर का टेम्परेचर 37 रहता है, एक प्लस माइनस, तो यानी मतलब नॉर्मल जो हमारा मटके का पानी है या आरओ का पानी है वो नॉर्मल है, वो आप सफिशिएंट आप ले सकते हैं। तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। ये नेचर श्योर का है। इसको खरीदना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो भी खरीदने, जिस भी वेबसाइट से यहाँ खरीद सकते हो, जितनी भी वेबसाइट है उन सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, लीवर अनहेल्थी है, या फिर आपको
गैस की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इन चीजों के बारे में। दूसरा मैं और बात करना चाहूंगा कि आपको अनहेल्थी चीजों का सेवन बंद कर देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। आप सोच रहे होंगे ये तो हमें भी पता है। दूसरा, अनावश्यक दवाएं, दर्द की दवाई हुई, एसिडिटी की दवाई हुई, है ना, या बहुत ज्यादा खाना, टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि अनावश्यक दवाएं ना लें, नहीं तो पता ही नहीं चलता, लीवर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दूसरा, अल्कोहल का कंजप्शन, स्मोकिंग, ये बंद करना होगा, क्योंकि नहीं तो इससे जाके आपको क्या होगा, टाइप टू डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। आपके मेल या फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें प्रभावित पड़ेगा, आपको शरीर का मोटापा बढ़ता जाएगा, आपका शरीर अनहेल्थी होते हुए रहना लग जाएगा, है ना। और आप एक तरह से फिट और यंग, आपकी एनर्जी स्टेमिना आपका हमेशा प्रॉपर बना रहे, आप चाहते हैं तो आपका लीवर भी अच्छा होना चाहिए। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लीवर को क्या बोलते हैं, जिगर। बहुत से लोग सोचते हैं जिगर दिल है, नहीं, जिगर क्या है, लीवर है ना। आप किसी से पूछोगे मेडिकल वालों से तो उनसे वो बता देंगे जिगर किसको बोलते हैं, हिंदी में लीवर को बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से ये भी कंट्रोल करता है, सबसे ज्यादा एंजाइम और केमिकल्स बनाता है, जो हमारे शरीर को शुद्ध रखने का काम भी लीवर ही करता है। तो लीवर को हेल्थी रखना आपके ऊपर है। अब आपका खान पीन का आपको ध्यान रखना है। फाइबर बहुत अच्छे पाए जाते हैं सब्जी के अंदर, बस उसको पचा के खाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि सर जड़ी बूटियां हम मिल जाएंगे, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो मिल्क थीसल पाया जाता है ना। मिल्क थीसल एक बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है, जो इम्यूनिटी को ठीक करने में, लीवर को इन्फ्लामेशन से बचाने में, कैंसर में, है ना, और हेल्थी रखने में काम आता है ना, और ब्रेस्ट की साइज को मेंटेन रखने के काम आता है। तो इन चीजों के लिए ये उपयोगी है, तो इस चीज का आप ले सकते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।